नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण चुनाव कल संपन्न होना है और देवभोग ब्लॉक में यह जो चुनाव है यह संपन्न होगा। ऐसे में जो मतदान दल है वो मतदान सामग्री लेकर सीधे मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रही है। हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं। ये सभी जो मतदान जो कर्मी हैं वो मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और निश्चित तौर पर देवभोग ब्लॉक के 53 ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सरकार बनाने के लिए जो मतदान है वो अपने मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे निश्चित। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवभोग ब्लॉक में इसके पहले 54 ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव होती थी, लेकिन अब ब्लॉक मुख्यालय देवभोग नगर पंचायत बनने के बाद अब पूरे ब्लॉक भर में 53 ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव संपन्न हो रहा है। और निश्चित तौर पर ग्राम सरकार बनाने के लिए देवभोग ब्लॉक के मतदाता काफ़ी उत्सुक हैं। हम वार्ड पंच से बात करें, वार्ड पंच और सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, तमाम जो प्रत्याशी पर कई जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं और कल चुनाव संपन्न होगा। हम सीधे आरओ यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल कितने कर्मचारी तैनात हैं। सीधे हम आरओ से बात करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनसे सीधे हम बात करते हैं और जानना चाहेंगे थोड़ा सा सर, देवभोग ब्लॉक में कुल कितने मतदान केंद्र हैं? देवभोग ब्लॉक में 131 मतदान केंद्र हैं, केतन होल्ड करना, और 131 मतदान केंद्रों के लिए 131 मतदान दल को हम लोगों ने सामग्री प्रदान कर दिया है। और सामग्री प्रदान करने के बाद सारे मतदान दल जो सामग्री मिलान कर लिए हैं उनकी रवानगी की तैयारी कर ली गई है। उनके लिए सभी बस आ गए हैं और हमारे पास टोटल 22 रूट हैं। 22 रूट में 22 बस जो हैं वो सारे मतदान दल को लेके अभी रवाना होने वाले हैं। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है सर? सभी मतदान दलों में सिपाहियों को लगाया गया है, संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो उनको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल, ये आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, जो जानकारी बता रहे थे कि देवभोग ब्लॉक के 53 ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव संपन्न होना है और निश्चित तौर पर इस बार का जो पंचायत चुनाव है काफ़ी देवभोग ब्लॉक में दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। चूँकि यहाँ पर पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा जो लोगों का ध्यान है वो देवभोग ब्लॉक में रहता है, चूँकि इस ब्लॉक में सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। और हम लगातार इस खबर को कवर भी कर रहे थे। और देवभोग ब्लॉक भर की हम बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनावी मैदान में उतरकर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो चुनाव दल है वो मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई है और यहाँ जो अधिकारी हैं वो सभी चीज़ों की व्यवस्था मतदान दल से लेकर मतदान केंद्र की व्यवस्था देख रहे हैं। और हम सुरक्षा जो अधिकारी हैं यहाँ के जो एसडीओपी हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ जो एसडीओपी साहब हैं वो पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। चूँकि पूरे ब्लॉक भर की मैं बात करूँ तो पूरे ब्लॉक भर में 53 ग्राम पंचायत हैं और 53 ग्राम पंचायत में देवभोग ब्लॉक में पंचायत चुनाव संपन्न होना है। वहाँ पर एसडीओपी साहब दिख रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं और जानना चाहेंगे कि कुल कितने जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। क्योंकि देवभोग ब्लॉक में जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर रोचक एक मुकाबला देखने को मिलता है और पूरे देवभोग ब्लॉक में कल पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। और हम सीधे यहाँ के जो एसडीओपी साहब हैं, एसडीओपी साहब से हम बात करते हैं कि कितने मतदान केंद्र। सर, देवभोग ब्लॉक में 131 मतदान केंद्र हैं, कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं? इसमें प्रत्येक मतदान दल के साथ 2 सुरक्षाकर्मी हमने तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त 75 बल हमने रिजर्व में रखे हैं जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में क्यूआरटी के रूप में घूमता रहेगा। तीसरी बात है कि हर क्षेत्रों में हमने 6 पेट्रोलिंग पार्टी अलग अलग लगाए हैं जो लगातार भ्रमण करते रहेंगे। सेक्टर मिशन अलग से लगे हुए हैं जो एजम साहब के कंट्रोल में उनके नियंत्रण में रहेंगे। कुल कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं सर पूरे मतदान में? टोटल अपन काउंट करें तो करीब 200 से ऊपर लगे।
बिल्कुल 200 जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। और कहीं ना कहीं देवभोग ब्लॉक में कल जो लोकतंत्र का महापर्व संपन्न होना है, इसमें सुरक्षा को लेकर जो यहाँ के एसडीओपी हैं बाजीलाल सिंह, वो चाक चौबंद व्यवस्था करने की दावा कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व कल संपन्न होना है, ऐसे में देवभोग में किस तरीके से मतदान संपन्न होगा और किस हिसाब से जो यहाँ के आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो यहाँ